लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ y। अपने को केवल y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। y की किसमें, -2 पाई से 2 पाई, फॉर विच मॉडुलस ऑफ साइन 2x प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस 2x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ साइन y। ऐसा कुछ दे रखा है उसने, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ा हुआ था किसी टाइम पर फंक्शन के अंदर, ठीक है। जैसे हम लोगों के पास होता था कोई फंक्शन, मैंने ले लिया एफ ऑफ एक्स, ये क्या होगा, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, ऐसा कुछ है, ठीक है। मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स, इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता था वो पाई/2 होता था, आपको पता है। और इसकी जो रेंज होती थी वो 1 से √2 होती थी। मतलब इसका जो ग्राफ बनता था ना, वो ग्राफ कैसे बनता था, ये 0 है, ये पाई/2 है, ये पाई है, ये -पाई/2 है। आप डेरिवेटिव करके इसको बना सकते हो आराम से ग्राफ को। और ये 1 से लेकर कहाँ तक मैक्सिमम चलता था, √2 तक। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा, 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 ऐसा पीरियोडिक ग्राफ होता था, और फंडामेंटल पीरियड पाई/2 होता था। और इसकी जो रेंज होती थी ना, ये पॉइंट होगा 0,1, और ये पॉइंट होता था 0,√2 मैक्सिमम वैल्यूज। तो इसकी जो रेंज आती थी वो हमेशा 1 से बड़ी, लेकिन √2 से के बराबर या उससे छोटी होती थी। अब एक बात बताइए, अगर मैं इस वाले फंक्शन को देखूंगा तो ये भी वही फंक्शन है, साइन 2x, ठीक है, का होल मॉड्यूलस प्लस कॉस 2x का होल मॉड्यूलस। तो फाइनली अगर हम लोग इसको देखेंगे तो इसकी जो रेंज होगी, वो रेंज क्या होगी, इस पूरे फंक्शन की अगर मैं रेंज की बात करूंगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका रेस्ट्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है कि आप रेस्ट्रिक्शन डेवलप कर रहे हो, कॉन्सेप्ट ऑफ बाउंडनेस, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये जो है इसकी रेंज जो है, ये हमेशा क्या होगा, √1 से तो बड़ा होगा लेकिन √2 से छोटा होगा। और साइन वाई की अगर हम लोग रेंज देखें तो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा। तो भाई ये समझ में आ गया है कि ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों की वैल्यूज 1 हो, अदरवाइज ये कभी भी इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो भाई दोनों की वैल्यूज इक्वल, क्योंकि ये वैल्यूज 1 से बड़ी है लेकिन √2 से छोटी है, और ये वाली वैल्यूज हमेशा क्या है, 1 से छोटी है। तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल व्हेन मॉडुलस ऑफ साइन वाई किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। अब मॉडुलस ऑफ साइन वाई अगर 1 के इक्वल हो गया तो साइन वाई की वैल्यूज क्या हो जाएगी, +-1। आपको पता है अगर मैं 0 से 2 पाई, ठीक है, हम लोगों को रोटेट किस में करना है, -2 पाई से 2 पाई में हम लोगों को रोटेट करना है। तो एक बात बताइए, 0 से 2 पाई में हम लोगों को दो वैल्यूज मिलेगी या नहीं मिलेगी, जब साइन वाई की वैल्यूज क्या होगी, +1 और -1। तो आप लोगों को पता है जो सॉल्यूशन डेवलप होंगे वो कैसे डेवलप होंगे, एक तो पाई/2, एक क्या होगा 3 पाई/2, एक कितना हो जाएगा -पाई/2, और एक कितना हो जाएगा -3 पाई/2। यस और नो। 0 से 2 पाई में अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 से 2 पाई में भी दो सॉल्यूशन आएंगे, और -2 पाई से 0 में भी दो सॉल्यूशन आएंगे। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर इसका कितना होगा, 4 सॉल्यूशन। इसके कितने ऑप्टेन होंगे हमको सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आंसर कितना होगा इसका, 0 4, 4 सॉल्यूशन। ओके, डन, कंप्लीट कीजिए।